स्टूडेंट्स, दी एक्सट्रा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा फर्स्ट विषय हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आओ पढ़ना सीखे, जिसमें क्या है स्वर और व्यंजन थे। जो स्वर और व्यंजन अपन ने पढ़ लिए, अब क्या है मात्राओं का ज्ञान। तो मात्राओं का ज्ञान में अपने आ की मात्रा पढ़ी, छोटी की मात्रा पढ़ी, बड़ी की मात्रा पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ की मात्रा वाले शब्द देखो कि ऊ की मात्रा कैसी होती है, तो मैं आपको ऊ की मात्रा बताऊंगी आज। ऊ की मात्रा ऊ की मात्रा के शब्द। की मात्रा के शब्द मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। जैसे मुनि, इसमें किसकी आ रही है ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। दूसरा है दुम, पुत्र, साधु। और देखो कछुआ में भी क्या है ऊ की मात्रा है। कछुआ, लुहार, कछुआ, लुहार, मुकुट, मुकुट, दातुन, साबुन, धनुष, पुजारी और दुकान। तो ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से? मुनि, दुम, पुत्र, साधु, कछुआ, लुहार, मुकुट, दातुन, साबुन, धनुष, पुजारी, दुकान। ये क्या है छोटा ऊ की मात्रा। अब आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ कि और कौन कौन सी ऊ की मात्राएं होती है। झुनझुनाना, हनुमान, ढुढ़कता, मुसाफिर, बुलबुल, फुटबॉल, कुमकुम, फुलवारी, पुजारी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप अपने मन से भी, इसके अलावा आप अपने मन से भी नोटबुक में करोगे। अब अपने को क्या करना है, वाक्य पढ़ना है। वाक्य पढ़िए। सुभाष गुड़ की दुकान से गुड़ लाया। ये सब क्या है वाक्य। इन सब वाक्यों में क्या आ रही है ऊ की मात्रा आ रही है। इन सब वाक्यों में ऊ की मात्रा आ रही है। तो देखो ऊ की मात्रा मैं आपको बताती हूँ। पहला वाक्य क्या है सुभाष, तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। सुभाष गुड़ की दुकान से, सुभाष गुड़ की दुकान से गुड़ लाया। गुड़ की दुकान से गुड़ लाया। इसमें इस वाक्य में क्या आ रहा है, सब में ऊ की मात्रा आ रही है। दुकान से गुड़ लाया। सुभाष गुड़ की दुकान से गुड़ लाया। गुरुजी का आदर कर। दूसरा वाक्य क्या है, गुरुजी का आदर कर। तीसरा है सुमन दुकान से गुड़िया लाई। सुमन दुकान से गुड़िया लाई। इन सब में क्या आ रहा है छोटा ऊ की मात्रा आ रही है। तो सुभाष में ऊ की मात्रा, गुड़ में ऊ की मात्रा, दू में ऊ की मात्रा, गुड़ में ऊ की मात्रा। अब सुभाष गुड़ की दुकान से गुड़ लाया। गुरुजी का आदर कर। सुमन दुकान से गुड़िया लाई। उसके आगे वाक्य दे रखा साधु ने दातुन किया। तो उसमें भी क्या आ रहा ऊ की मात्रा आ रही। मुसाफिर फुलवारी की तरफ जा, इसमें भी ऊ की मात्रा है। अपन कुछ मौखिक अभ्यास प्रश्न है, उनको मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगी कि उनको कैसे करना है या कैसे पढ़ना है। निम्नलिखित शब्द पढ़िए। साबुन, उसमें भी ऊ की मात्रा आ रही है। फुलवारी, उसमें भी ऊ की मात्रा है। दुकान, सुनार, मुसाफिर, कुमकुम, चुपचाप, हनुमान। इन सब में क्या आ रहा है ऊ की मात्रा आ रही है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भगवान पर मुकुट लगा।
खुरदुरा फूल पार किया, फुलवारी में गुलाब खिला। तो इसमें सब में क्या है, उ की मात्रा है। तो ये थे मौखिक प्रश्न। अब मैं आपको कौन से करवाऊंगी, लिखित क्वेश्चन। देखो लिखित प्रश्न, चित्र देखकर नाम लिखे। अब देखो क्या करना, फर्स्ट में लिखित प्रश्न, चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र देखकर नाम लिखने अपने को। तो ये सबसे पहले किसका चित्र दे रखा है, कछुआ। तो फर्स्ट वाले चित्र में क्या है, कछुआ। और दूसरे में क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। तीसरे में क्या है, लड़की। चौथे में क्या है, गुलाब। ये आपको कैसे करना है, इन चित्रों को देखकर अपने को नाम पढ़ना है कि किसकी जगह क्या लिखा हुआ है, क्या कौन सा चित्र बना, उसको देखकर अपने को नाम लिखने। अब आगे देखना है, रिक्त स्थान भरिए। अपने को क्या करना है, जो शब्द दे रखे हैं उससे अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। देखो रिक्त स्थान कैसे करेंगे, रिक्त स्थान भरिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। इनमें से ये शब्द दे रखे हैं जिससे अपने को क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। साबुन, दूसरा है मुनि, जो तीसरा है चूहिया, और चौथा है कुली। कुली क्या होता है, जो सामान उठाता है उसको क्या कहते हैं, कुली। अब है फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, किताब उतर गई। क्या आ रहा है, किताब उतर गई। तो इनमें से क्या आएगा, किताब को कौन उतरता है, चूहिया। तो क्या आएगा, चूहिया किताब उतर गई। देखो आंसर, चूहिया किताब, चूहिया किताब उतर गई। तो अपने को ये शब्द दे रखे हैं उनमें से पढ़ना है कि किताब उतर गई। तो किताब को कौन उतरता है, चूहा। कपड़े भी चूहे, चूहा उतरता है। तो चूहा किताब उतर गई। दूसरा है लगाकर नहा। अपन क्या लगाकर नहाते हैं, इनमें से देखो साबुन लगाकर नहाते, तो यहाँ पर क्या आएगा, साबुन लगाकर नहा। दूसरा है साबुन, साबुन लगाकर नहा, साबुन लगाकर नहा। दूसरा, तीसरा है सामान कौन उठाता है, कुली। सामान उठाता है, तो कुली कौन उठाता है, सामान, कुली सामान उठाता है, कुली सामान उठाता है। चौथा है इसमें आश्रम में रहता है। आश्रम में कौन रहते हैं, मुनि। तो क्या आंसर आएगा, मुनि आश्रम में रहता है। चौथा देखो, मुनि आश्रम में, मुनि आश्रम में रहता है। तो ये ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा आपको चित्र से समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। देखो बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा। यह है बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द।
देखो बड़ाऊ की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से? पूजा में क्या आएगा? बड़ाऊ की मात्रा, धूप, झूला, चूहा, तराजू, डमरू, सूरज, पूनम, चबूतरा, मजबूत, खरबूजा, भूषण, पतलून, सहतूत, अमरूद, मसूर, मजदूर, कबूतर, फूलदान, सूरदास आदि क्या है? बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। जैसे मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ इन शब्दों को, कुछ शब्द है मैं आपको बोर्ड पे लिखवा के बता रही हूँ। क्या है? पूजा में क्या है? ऊ की मात्रा। धूप में क्या है? ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा। झूला, झूला में भी बड़ा ऊ की मात्रा। और चूहा, तो चूहा में क्या है? चूहा में भी बड़ा ऊ की मात्रा है। तराजू, तराजू, डमरू, तराजू, डमरू, सूरज, पूनम, चबूतरा, मजबूत, चबूतरा, मजबूत, खरबूजा, खरबूजा, भूषण, मजदूर, कबूतर, फूलदान, सूरदास आदि में क्या है? ऊ की मात्रा। ये सब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द है। तो अपन अब वाक्य पढ़ेंगे। देखो वाक्य पढ़िए। भूषण, डमरू, रग, फूलदान, सजा। इसमें भी क्या आ रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं। दूसरा है सूरदास धूप में खड़ा है, तो सूरदास धूप में खड़ा है, उसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है। फूलदान, ऊपर रग, फूलदान में बड़ा ऊ की मात्रा है। पूनम, उपंजा, झूला, झूल, इन शब्दों में भी बड़ा ऊ की मात्रा है। पूनम, उपन, सूरज काका अमरूद लाए, सूरज में क्या आ रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा। ऐसे ही मौखिक निम्नलिखित अभ्यास। पूनम, उपवंजा, झूला, झूल, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है। सूरज काका अमरूद लाए, इसमें भी क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है। अब अपन मौखिक प्रश्न आपको बता रही हूँ। निम्नलिखित शब्द पढ़िए। झूल, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है। फूल, इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा है। सूरज, बड़ा ऊ की मात्रा। नाखून, चबूतरा, सहतूत, अमरूद, चूरण, इन सब शब्दों में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है, जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इनको निम्नलिखित वाक्य पढ़ने। अब अपने को वाक्य को पढ़ना है कि किस तरह से अपन उस वाक्य को पढ़ेंगे। पूनम अमरूद खा, फिर झूला झूल, सूरज निकला, धूप आई, राजू गाजर मूली, आलू लाना। अब अपन वापस किस में आ गए? लिखित प्रश्न में। तो वही अपने को चित्र देखकर नाम लिखने हैं। देखो चित्र देखकर नाम लिखने और फिर क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। चित्र देखकर नाम लिखिए। पहला है चित्र देखकर, चित्र देखकर, चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र देखकर नाम लिखिए में पहला क्या है? आलू। पहले चित्र में क्या है? आलू। दूसरे में क्या है? कबूतर। तीसरे में क्या है? तरबूज। चौथे में क्या है? जूते। चौथे चित्र में क्या दे रखा है? जूते। तो अब ये देखो, पहले में क्या दे रखा है? आलू, दूसरे में कबूतर, तीसरे में तरबूज और चौथे में जूते। अब अपने को क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में पहला है
आलू, आलू। दूसरा है भूखा, आलू भूखा। मसूर, जूते। अब इसमें पहला है, देखो क्या दे रखा है कि दाल चक्र। दाल किसकी दे रखा है अपने को? कौन सी दाल का नाम आया? मसूर की। तो यहाँ पर क्या देगा? मसूर की दाल चक्र, मसूर की दाल चक्र, मसूर की दाल चक्र। दूसरा है चाकू ला छील। अपन क्या छीलते हैं चाकू से? आलू। तो चाकू ला और आलू छील, क्या आ जाएगा? चाकू ला आलू छील, चाकू ला आलू छील। तीसरा है राजू पहन घूम कर आ। तो राजू क्या पहनेगा? जूते। राजू जूते पहन घूम कर आ। देखो राजू क्या आएगा? जूते, राजू जूते पहन घूम कर आ। और आगे देखो, चौथा है बालू था। बालू क्या था? भूखा था। बालू भूखा था, बालू भूखा था। तो इधर देखो रिक्त स्थान की पूर्ति अपन ने कर ली। मसूर की दाल चक्र, चाकू ला आलू छील, राजू जूते पहन घूम कर आ। बालू भूखा था। क्या आएगा? बालू भूखा था। अब देखो आगे, अब उसके बाद कौन सी मात्रा आएगी? रि से ऋषि। रि से ऋषि। री की मात्रा, किसकी मात्रा है ये? री की मात्रा। री की मात्रा के शब्द, री की मात्रा के शब्द। अब अपने को री की मात्रा के शब्द प्रति, तृण, नृप, व्रत, ग्रह, व्रत, वृक्ष, घृणा, अमृत, पृथक, सृजन, हृदय, वृषभ, मृदुला, कृपाण, कृतज्ञ, कृषक, गृहिणी, कृपालु, कृतिका। इन सब शब्दों में किसकी मात्रा आ रही है? री की मात्रा। तो मैं कुछ शब्द आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ। जैसे देखो कृति, कृति में किसकी मात्रा आ रही है? री की। तृण, तृण, नृप और व्रत और ग्रह और वृक्ष, घृणा, इन सब में किसकी मात्रा आ रही है? री की। अमृत, वृषभ, कृपालु, कृतिका और कृषक। इन सब में किसकी मात्रा आ रही है? री की मात्रा, है ना? तो अब अपने को क्या करना है? वाक्य पढ़ना है। तो हम वाक्य पढ़ेंगे। अमृता घृणा मत कर, ऋषि द्रव कर कृपा कर, ऋषि द्रव यानी क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। तो ऋषि राजा पर कृपा कर, गृहिणी गृह का सामान सजा, ऋषभ रंग का शिकार मत कर, मृदुला उपकार की कृतज्ञ बन।
उपकारी की कृतज्ञ बन। तो ये थे अपने को वाक्य पढ़ने, आप भी इस प्रकार वाक्य पढ़ना। अब मौखिक प्रश्न आपको बता रहे हूं मैं, बोल के निम्नलिखित शब्द पढ़िए। अपने को क्या करना है, इन शब्दों को केवल पढ़ना है, नोटबुक में नहीं करना है। ब्रग, नृप, कृतज्ञ, वृषभ, सृजन, मृदुला, घृणा, दृढ़, ये सब क्या है, री की मात्रा वाले शब्द है। तो अब अपन दूसरा देखेंगे मौखिक में, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। बंदर वृक्ष पर चढ़ गया, तो वृक्ष में किसकी मात्रा आ रही है, री की मात्रा। व्रत एक नृप था, व्रत एक क्या था, राजा था, तो इसमें भी क्या आ रहा है, री की मात्रा आ रही है। वृषभ, अब व्रत ग्रह चल। अब आगे देखो अपन क्या करेंगे, मौखिक क्वेश्चन। तो वापस इसमें भी क्या करना है आपको, लिखित क्वेश्चन में चित्र बनाने हैं। चित्र को देखकर क्या करना है, अपने को नाम लिखना है कि ये किसका चित्र है। पहले में क्या है, चंद्रमा जैसी गोल आकृति है। दूसरे में पेड़ का चित्र है। तीसरे में क्या है, आदमी। और चौथे में क्या है, घर। तो ये चारों मैंने चित्रों के नाम लिख दिए, चंद्रमा, पेड़, आदमी और घर। अब अपने को रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान को देखिए, इधर रिक्त स्थान भरिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है रिक्त स्थान में वृषभ, वृक्ष, घृणा और हृदय। अब इसी से मत कर, फर्स्ट में क्या आएगा, किसी से मत कर, तो किसी से क्या आएगा, घृणा मत कर, किसी से मत कर। पहला है किसी से घृणा, क्या देगा यहाँ पर, घृणा मत कर, किसी से घृणा मत कर। दूसरा है, इसमें ऋषि के हृदय में दया है, तो इसमें भी ऋषि के हृदय में दया है। तो अपन ने ये हृदय लिखा हुआ है, में दया है। तीसरा है, हमें छाया देते, तो छाया कौन देता, वृक्ष। तो क्या रहेगा, वृक्ष हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया देते हैं। चौथा है, कृषक मेहनती होता है, मेहनती कौन होता है, कृषक, किसान। तो यहाँ पर आ जाएगा कृषक मेहनती होता है, कृषक मेहनती होता है। तो इधर देखो, ये थे अपने री की मात्रा तक वाले शब्द। अब अपन कल पढ़ेंगे एक ही मात्रा वाले शब्द। तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें मात्रा में या रिक्त स्थान की पूर्ति या चित्रों से संबंधित कोई आपको लग रहा होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है चित्र और ये, तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो और सर के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।